हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर एनजे स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल। मैं नीति जैन। स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है, कल यूजीसी का एक गाइडलाइन आई है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो गाइडलाइन का एक कॉपी दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता है वो जो गाइडलाइन आया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे, जिनको उन्होंने सितंबर में कंडक्ट करने की बात की गई है। यूनिवर्सिटी ने यूजीसी की गाइडलाइन में कहा है कि जो भी एग्ज़ाम्स बच्चों की सेफ्टी देखते हुए, करियर का प्रोग्रेशन देखते हुए एंड प्लेसमेंट देखते हुए स्टूडेंट्स का ये बहुत मैंडेटरी करे गए हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो इसलिए फाइनल ईयर में उनको चांस है कि वो एक अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर उसमें भी उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा पुराने मार्क्स के बेस पे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये सेम बात रीअपीयर के स्टूडेंट्स के लिए कही गई है कि रीअपीयर के स्टूडेंट्स को भी यही कहा गया है कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे। तो लेकिन इस गाइडलाइन में एक चीज़ और कही गई है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी रीज़न से सितंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, या तो वो बीमार है या तो कुछ भी रीज़न है, तो उसको एक चांस और दिया जाएगा। हो सकता है वो नवंबर में हो सकता है वो अक्टूबर में हो, 1 मंथ बाद हो, वो उसको चांस ज़रूर दिया जाएगा, जिससे उसका ईयर वेस्ट नहीं होगा। उसका जो सेशन है वो यही रहेगा, मतलब जो सेशन करंट सेशन होगा, जो जिसमें वो एग्ज़ाम उसके फाइनल ईयर में पासिंग ईयर होगा, वो उसका ईयर वही रहेगा। इस गाइडलाइन में ये बात भी कही गई है। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने बेसिकली इसको इसलिए कहा गया है कि बच्चे की जो प्लेसमेंट होती है वो फाइनल ईयर के बिहाफ पर होती है। तो बच्चा अगर नेशनली या इंटरनेशनली कहीं पे भी जॉब करने जाता है, तो उसके करियर पे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और करियर प्रोग्रेशन में भी आगे, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जिसमें वो ये भी कह सकते हैं कि जो वो करियर प्रोग्रेशन है उसका वो भी अच्छा हो। जैसे कि मान लो उसको आगे बीएड करना है, एमबीए करना है ना, और एलएलबी करना है, तो उसके बिहाफ पे भी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी होता है। 50 से 60% मार्क्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एलएलबी की 50% एलिजिबिलिटी है, बीएड की 50% एलिजिबिलिटी है। जब तक वो ही कंप्लीट नहीं होगी तो फिर ग्रेजुएशन तो ख़राब ही हो जाएगी करनी। ग्रेजुएशन के बिहाफ पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसे कितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म होते हैं जो आप नहीं भर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, अभी एक यूसीआईएल की वैकेंसी निकली थी, उसमें तो बल्कि 60% मार्क्स मांगे थे 12th में, 10th में, ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स मांगे थे। तो ये कैसे कंप्लीट हो पाएगा? ये तो तभी कंप्लीट हो पाएगा कि अगर जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे। हाँ, थोड़ी लीनियंसी आप लोगों को दी जाएगी, लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे। अब मैं बात करती हूँ कि हरियाणा के अंदर किस तरीके से उन्होंने कहा गया है कि उनके स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे। पहले कहा गया था कि उनके स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे। ये स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स ने अपनी ऑफिशियल गाइडलाइन में ये बात कह दी थी कि हमारे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। चाहे यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपनी गाइडलाइन दी हो या ना दी हो, हम अपने स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं देंगे। जब यूनिवर्सिटीज़ पे स्टेट्स का प्रेशर होता है तो एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो एग्ज़ाम्स हो गया था फाइनल कि हरियाणा में कोई भी एग्ज़ाम नहीं किए जाएंगे। लेकिन अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई है। यूजीसी की गाइडलाइन में अब ये कहा गया है कि फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब हमें हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनके फाइनल डिसीजन का वेट करना है कि अब स्टेट्स क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है। अब हमें हरियाणा का इसका नोटिफिकेशन का वेट करना है। जहाँ तक है, अब ये लग रहा है कि अगर यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन दी है, अब यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी के हिसाब से चलना होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ बीच में फंस गए हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का यूजीसी की गाइडलाइन माने या स्टेट की गाइडलाइन माने। तो अब इस पे एक बात होगी, मीटिंग बैठेगी, देन उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, तब तक का आपको वेट करना है। एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मैं फिर यही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो अब, क्योंकि अभी कुछ भी नोटिफिकेशन में फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो क्या होता है, क्योंकि जितने भी एमडीयू यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सीआरएसयू यूनिवर्सिटीज़ है, ये सब यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूजीसी की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो ये यूजीसी का फैसला ना माने, ये भी एक मुझे लगता है कि मतलब मुझे ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये यूजीसी का फैसला नहीं मानेंगी तो भी गलत है। और तो देखते हैं अब हमें क्या करना है, कैसे फैसला आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो।
हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक्स देंगे आपको, जिसमें आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है और आपको वो लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन बैंक्स को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो।